शहर शिवपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। सुबह का वक्त था, भीड़ लगी हुई थी। लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे थे। अंदर सफेद कोट पहने एक युवा डॉक्टर रवि चौहान अपने केबिन में मरीजों को देख रहा था। रवि का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में कठोरता थी। सफलता ने उसे नाम तो दिया था, पर दिल से मानो इंसानियत छीन ली थी। एक नर्स आई और धीरे से बोली, सर, अगला मरीज एक बूढ़ा आदमी है। हालत थोड़ी खराब है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। रवि ने बिना ऊपर देखे कहा, फ्री, पेशेंट के लिए आज टाइम नहीं है, किसी और डॉक्टर को दिखाओ। नर्स ने हिम्मत की, सर, लग रहा है कि ज़्यादा देर नहीं टिक पाएगा। रवि की आवाज़ तेज़ हो गई, कितनी बार कहा है कि मैं चैरिटी क्लिनिक नहीं चला रहा, मेरे पास वक्त नहीं है। नर्स चुपचाप बाहर चली गई। बाहर एक झुर्रियों वाला चेहरा आंखों में उम्मीद लिए से दरवाजे के पास बैठा था। जब उसे बताया गया कि डॉक्टर नहीं देख पाएंगे तो वह बस इतना बोला, बेटा थोड़ा सा वक्त दे दो, सांसें साथ नहीं दे रही। लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस शाम रवि घर लौटा। बड़ा घर, महंगी कार, पर अंदर सन्नाटा। बालकनी में खड़ा वह सोच रहा था, पिता जैसा कोई फिर कभी न बने। उसके भीतर कहीं गहरे एक चोट थी। 15 साल पहले की बातें उसके जहन में कौंधने लगीं। वह एक छोटे गांव का गरीब लड़का था। पिता हरनाम चौहान मिट्टी के घर में खेती करता था। माँ बीमार रहती थी। रवि पढ़ाई में तेज था। पिता ने सपना देखा था कि बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन गरीबी ने सब छीन लिया। माँ की तबीयत बिगड़ी, इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पिता शहर के अस्पताल गया, मगर किसी ने अंदर तक आने नहीं दिया। रवि जब परीक्षा देकर लौटा, माँ जा चुकी थी। उस दिन उसने ठान लिया कि गरीबी उसकी ज़िंदगी में फिर कभी जगह नहीं बनाएगी। उसी दिन से उसने अपने पिता को दोषी ठहराया, उनसे रिश्ता तोड़ लिया। आज वही रवि शहर का सबसे बड़ा सर्जन था, मगर भीतर का दर्द अब भी जिंदा था। उसी रात हॉस्पिटल से फ़ोन आया, सर, इमरजेंसी केस आया है, हालत बहुत गंभीर है। रवि तुरंत लौट आया। आईसीयू में हल्की रोशनी थी। एक अचेत बुजुर्ग व्यक्ति स्ट्रेचर पर था। नर्स बोली, कोई पहचान नहीं मिली, बस जेब में एक पुराना फोटो था। रवि ने जैसे ही फोटो उठाया, हाथ कांप गए। तस्वीर में वह खुद था, 10 साल का बच्चा, और उसके साथ उसका पिता हरनाम चौहान। रवि कुछ पल स्थिर खड़ा रहा, फिर बोला, मैं इन्हें नहीं जानता, किसी और सर्जन को बुलाओ। आवाज़ में कंपन था। वह मुड़कर बाहर चला गया, पर कदम भारी थे। दिल बार बार कह रहा था, ये वही हैं, वही जिन्होंने तेरे लिए सब कुछ किया। कॉरिडोर में चलते हुए वह खुद से बड़बड़ाया, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था, मैंने नहीं। लेकिन दिल ने दिमाग को हरा दिया। वह दौड़ता हुआ वापस आईसीयू पहुंचा। कमरे के बाहर हलचल थी। स्टाफ स्ट्रेचर खींच रहा था, चादर से ढका हुआ चेहरा। रवि चिल्लाया, रुको, मैं खुद ऑपरेट करूंगा। किसी ने धीरे से कहा, सर, बहुत देर हो चुकी है। रवि वहीं गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहने लगे। वह बुदबुदाया, एक बार मौका दे दो, सिर्फ एक बार। तभी किसी ने कहा, हार्ट की हल्की एक्टिविटी है, शायद चमत्कार हो सकता है। रवि ने खुद सर्जरी की तैयारी शुरू की। हाथ कांप रहे थे, पर वह अब डॉक्टर नहीं, एक बेटा था। मशीनों की आवाज़ के बीच उसने ऑक्सीजन लगाई, इंजेक्शन दिया, सीपीआर शुरू किया। पसीने में भीगे चेहरे पर दुआ थी। धीरे धीरे मॉनिटर पर लाइन हिलने लगी। नर्स बोली, सर, पल्स वापस आ रही है। रवि की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने झुककर पिता के माथे को छुआ। पापा, मैंने आपको खोने नहीं दिया। कमरे में सन्नाटा था, बस मॉनिटर की धीमी बीप। रवि वहीं बैठा रहा, हाथ अब भी पिता के हाथ पर थे। इतने सालों की नफरत उस एक पल में पिघल गई। रवि रात भर अपने पिता के पास बैठा रहा। कभी मॉनिटर को देखता, कभी पिता के चेहरे को। आंखें लाल थीं, नींद का नाम नहीं था। सुबह की हल्की धूप आईसीयू के शीशे से अंदर आ रही थी। पिता अब भी अचेत थे, पर सांसें सामान्य होने लगी थीं। नर्स ने धीरे से कहा, सर, अब हालत स्थिर है, पर जब होश आएगा तो आपको पहचान सकते हैं। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस पिता के हाथों पर नजर डालता रहा। उन झुर्रियों में उसने वो साल देखे जिन्हें उसने खुद मिटा दिया था। कितने साल बीत गए थे जब उसने आखिरी बार पिता की आवाज़ सुनी थी। उस दिन उसने गुस्से में कहा था, आपकी गरीबी ने माँ को मारा,
आप कभी मेरे पिता नहीं थे, और बिना पीछे देखे चला गया था। आज वही पिता उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सर्जरी लेकर आए थे। कुछ घंटे बाद पिता ने करवट ली। होंठ हल्के से हिले। रवि आगे झुका। धीमी आवाज आई, बेटा। रवि का दिल जैसे रुक गया। इतने सालों बाद वही शब्द। उसने हिचकिचाते हुए कहा, आराम से बोलिए, अभी बात मत कीजिए। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराया। तू वही है ना मेरा रवि? रवि का गला भर आया। उसने सिर झुका लिया। जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, बस बोला, आपको आराम करना चाहिए। पिता ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था तू मुझे कभी नहीं देखेगा। रवि ने पहली बार उनकी ओर देखा। आंखों में नमी थी। क्यों गए थे आप? बिना बताए। माँ चली गई, फिर आप भी चले गए। हरनाम ने लंबी सांस ली। बेटा, मैं गया नहीं था, मुझे मजबूर किया गया था। रवि चौंक गया। मजबूर किया गया? किसने? हरनाम ने जवाब देने की कोशिश की, पर शब्द टूट गए। रवि ने नर्स को बुलाया। दवा दी गई, लेकिन उसके मन में तूफान उठ चुका था। अगले दिन जब पिता थोड़ा संभले, रवि फिर उनके पास बैठा। इस बार उसने खुद कहा, सच बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ। हरनाम की आंखें दूर देखने लगीं। उस दिन जब तेरी माँ को अस्पताल ले गया था, मेरे पास सिर्फ 500 रुपये थे। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन के बिना कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे हाथ जोड़े, पैर पड़े, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, पहले पैसे लाओ। रवि चुप था। उसके मन में वो ही तस्वीर घूमने लगी, माँ की, जो उस रात चली गई थी। हरनाम ने आगे कहा, मैं अस्पताल से बाहर आया। बारिश हो रही थी। सड़क पर खड़ा होकर रो रहा था। तभी एक आदमी मिला। उसने कहा, पैसे चाहिए, काम करना पड़ेगा। मैंने हाँ कहा। उसने मुझे शहर के किसी ठेके पर भेजा। मैंने काम शुरू किया ताकि इलाज के पैसे ला सकूं। लेकिन जिस रात मैं लौटा, तेरी माँ जा चुकी थी। तू मुझे देखकर गुस्से में चला गया। मैं तुझसे कुछ कह नहीं सका। रवि की आंखें भर आईं। वह धीमे स्वर में बोला, फिर आप कहाँ चले गए? हरनाम ने कहा, गांव छोड़ दिया। सोचा मेरा बेटा अब कभी मुझे नहीं देखना चाहेगा। मैं यहाँ शहर में मजदूरी करने लगा, लेकिन रोज अखबार में तेरा नाम पढ़ता था, डॉक्टर रवि चौहान, मेरा बेटा। मन में गर्व भी था, दर्द भी। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। रवि की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने पिता का हाथ थाम लिया। मैंने आपको गलत समझा पापा। हरनाम मुस्कुराए। नहीं बेटा, तू सही था। मैं तेरे लिए सबसे बड़ा गुनहगार था। अगर मैं कुछ और मेहनत कर पाता तो शायद तेरी माँ बच जाती। रवि ने सिर झुका लिया। पापा, मैं उस दिन से बस एक बात साबित करना चाहता था कि मैं गरीबी से बड़ा बन सकता हूँ। पर मैं ये भूल गया कि बड़ा इंसान बनने के लिए पहले दिल बड़ा होना चाहिए। हरनाम की आंखों में गर्व झलक रहा था। तू बहुत बड़ा बन गया बेटा, पर एक बात याद रखना, डॉक्टर का असली इलाज पैसे से नहीं, दिल से होता है। रवि ने धीरे से कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। दोनों के बीच सालों की दूरी जैसे उस एक पल में खत्म हो गई। अगर आपको हमारी ये कहानी या सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरक कहानियां लाने की हिम्मत देता है।